ये थी हमारी टेक्निकल टर्म्स। ऐसी बहुत सारी और हम आगे नॉलेजेबल थिंग्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये तो बस स्टार्टिंग है, अच्छे से पढ़ेंगे और इजी है, बहुत इजी है, यू कैन स्कोर बेटर। बट चलिए बेसिक यही है एनीथिंग। अभी आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, एकदम ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट टर्म्स आर वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। व्हाट इज वर्क इनपुट? वर्क डन ऑन द मशीन बाय द। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फिनिटी लर्निंग वर्ल्ड। मैं हूं शिखा और हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 विच इज मशीन्स। मशीन्स में सबसे पहले हम करेंगे फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ मशीन। अच्छा, व्हाट इज मशीन? सिंपल टर्म्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एनीथिंग विच रिड्यूसेस अवर एफर्ट्स और मेक अवर वर्क इजियर और सिंपलर इज नोन एज मशीन। ठीक है, अब की बार जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स लेके उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, बट चलिए बेसिक यही है, एनीथिंग विच रिड्यूसेस अवर एफर्ट्स एंड मेक अवर वर्क इजियर एंड सिंपलर इज नोन एज मशीन और सिंपल मशीन यू कैन से। फंक्शन एंड यूजेस ऑफ मशीन, देयर आर 4 functions. Number 1, in lifting a heavy load by applying the less effort. इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है जैक। अ जैक इज यूज टू लिफ्ट द कार। आपने देखा होगा जैक को, तो वो क्या कर रहा है? वो हैवी लोड को उठाने के लिए लेस एफर्ट लगाने में हमारी हेल्प कर रहा है। तो वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब जो एफर्ट आपने लगाया उस फोर्स का मल्टीप्लाई होके लोड को आप क्या कर रहे हैं? उठा रहे हैं। तो फोर्स को वो मल्टीप्लाई कर देता है, आपके एफर्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है? बाइसाइकिल। बाइसाइकिल में आप क्या करते हैं? आप पैडलिंग करते हैं। आप पैडलिंग अलग प्लेस पे कर रहे हैं और वर्क कहाँ हो रहा है? आपके व्हील्स मूव कर रहे हैं। तो हमने क्या चेंज कर दिया? द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। वैसे तो व्हील पे करना था हमें एफर्ट, लेकिन व्हील की प्लेस पे हम किस पे एफर्ट्स कर रहे हैं? हम पैडल्स पे एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आउटपुट कहाँ ले रहे हैं? व्हील्स पे ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। इसका एक बहुत ईजी एग्जाम्पल है, हम वेल में से बकेट फुल ऑफ वाटर उसको ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अगर हम सीधा वेल में से निकालेंगे तो हमारे एफर्ट्स कितने होंगे? काफी ज्यादा होंगे, फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी जो रोप एंड सरफेस के बीच में है, प्लस वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो हमारा फोर्स भी ज्यादा लगेगी। तो हमने क्या किया? वी यूज्ड अ पुली। एक पुली को हमने यूज किया। पुली सबने देखी होगी, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगी जिसमें आप समझ जाएंगे व्हाट इज पुली। पुली में क्या किया आपने? रोप को ऊपर से घुमाया, उससे ऐसे लिया। पहले आप कैसे कर रहे थे? एफर्ट ऐसे लगा रहे थे अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब क्या कर दिया आपने? टुवर्ड्स द ग्रेविटी कर दिया। प्लस पुली लगाने के साथ क्या हुआ? फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया आपका। तो आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा था वो कंपनसेट हो गया, वो नहीं जा रहा वहां पे। तो अब क्या हो रहा है? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट हमारा एफर्ट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, हमें कम मेहनत करनी पड़ रही है। और इसका एग्जाम्पल है यूजिंग पुली टू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल। एंड लास्ट वन इज फॉर ऑब्टेनिंग गेन इन स्पीड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो, अभी तक हमने क्या किया कि हम हैवी वेट उठा रहे हैं। अब हमने बोला हम कोई वेट नहीं उठा रहे हैं, हम कोई लोड नहीं उठा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सीजर। सीजर होती है, सीजर में आप क्या करते हैं? कोई वेट नहीं उठाते हैं, कोई लोड नहीं लेते हैं, आप क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टेप्स लेके स्पीड बढ़ा के क्या कर रहे हैं? उसको कट करते जा रहे हैं आगे। तो वो स्पीड को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, एक बार फिर से सम अप करती हूँ। 4 स्टेप्स हैं आपके, 4 टाइप के फंक्शन है। नंबर 1, इन लिफ्टिंग द हैवी ऑब्जेक्ट देयर मशीन इज एक्टिंग एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। ओके, number 2, in changing the point of application of effort. For example, bicycle, we are putting efforts on the pedals और result कहाँ पे है? wheels पे. Number 3, in changing the direction of effort. यहाँ पे हमने एक पुली को यूज किया और effort की direction हमने अपनी change कर दी. And last one is for obtaining the gain in speed. Example, scissor and knife. So next we will study technical terms related to machine. इसमें सबसे पहले आपका आता है load. What is load? In actual load and effort क्या है? They are force. Force की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। एक फोर्स को ओवरकम करना है, एक को अप्लाई करना है उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए। इस स्टेप डेफिनेशन ध्यान से पढ़ते हैं। What is load? The resistive and opposing force to be overcome. लोड एक तरीके से क्या है? वो एक अपोजिंग फोर्स है, उसको ओवरकम करना है। सो द रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स टू बी ओवरकम इज नोन एज लोड। उसके बाद आता है एफर्ट। व्हाट इज एफर्ट? द फोर्स अप्लाइड ऑन मशीन टू ओवरकम दैट लोड।
ठीक है। रेजिस्टिव एंड अपोजिंग फोर्स कौन सा क्या है आपका, दैट इज लोड। और एफर्ट क्या है, वो फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल एडवांटेज। व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज? इट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट, लोड टू द एफर्ट। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ लोड एंड एफर्ट। एसआई यूनिट क्या होती है? मैकेनिकल एडवांटेज की एसआई यूनिट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि लोड भी फोर्स है और एफर्ट भी फोर्स है। ये कौन सी फोर्स है? अपोजिंग फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इसको ओवरकम करने के लिए। तो फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे यूनिट्स, दैट्स वाई इट हैज नो यूनिट। ये आप याद रखेंगे। अभी आ जाइए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, एकदम ध्यान से समझेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब होगा? व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। व्हाट इज न्यूमरेटर? इट इज लोड। जब लोड आपका एफर्ट से ज्यादा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा। आपकी मशीन कैसे एक्ट करेगी? इट विल एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। लोड ज्यादा है तो हम लोड को उठाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो मशीन कैसे एक्ट कर रही है? इट इज एक्टिंग एज फोर्स मल्टीप्लायर। Second, mechanical advantage is less than 1. That means numerator is less than denominator. That means load is less than effort. जब लोड कम है तो हम डेफिनेटली लोड को तो नहीं उठा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ और कर रहे हैं। तो वो कुछ और क्या है हमारे पास? गेन इन स्पीड। हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने का मतलब है कैसी डिवाइसेस हैं? सीजर एंड नाइफ। इनको यूज करके जब हम यूज कर रहे हैं तो उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1, एफर्ट हमारा ज्यादा होगा लोड्स। तो हमारी मशीन कैसे एक्ट करेगी? इट विल एक्ट एज गेन इन स्पीड। ठीक है। थर्ड वन इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब है लोड एंड एफर्ट दोनों बराबर हैं। सिर्फ जब दोनों बराबर हैं, हमारा एफर्ट रिड्यूस हो ही नहीं रहा, कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? इसका मतलब वी आर यूजिंग इट टू चेंज द डायरेक्शन। इस केस में हम क्या यूज करते हैं? वी यूज पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोप। So the next term is velocity ratio. What is velocity ratio? It is the ratio of velocity of effort to the velocity of load. V dot R, this is the ratio of velocity of effort, फुट में छोटा सा e लिख दीजिए, to the velocity of load. ठीक है। अब velocity of effort को हम क्या लिख सकते हैं? Displacement of effort divided by time. सिमिलरली हम वेलोसिटी ऑफ लोड को क्या लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड डिवाइडेड बाय टाइम। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, हमें क्या मिलेगा? वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डीई बाय टी डिवाइडेड बाय डीएल बाय टी। अब टी टी कैंसिल आउट, व्हाट वी हैव डीई बाय डीएल। तो यहाँ से हमें एक और डेफिनेशन मिलती है किसकी? वेलोसिटी रेशियो की। कि क्या है वो? It is the ratio of displacement of effort to the displacement of load, ठीक है। अब दोनों फॉर्म में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पर आप आगे चल के देखेंगे ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट यूज हो रहा है आपका। आप जब भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ विदाउट पेन एंड नोटबुक नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सिर्फ एक कहानी सी सुनोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्लियर है यहाँ पे। अब आ जाइए इसकी यूनिट। हमने अभी इसकी यूनिट की बात नहीं की। इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट या कोई भी यूनिट हम इसकी लेते हैं तो क्या होगी इसकी? देखिए, सिंस इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू द वेलोसिटी, ऑल्सो इट इज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या कर रही है? वेलोसिटी यूनिट्स कैंसिल आउट कर देंगे, सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स भी कैंसिल आउट कर देंगे, तो इट हैज नो यूनिट। नेक्स्ट टर्म्स आर वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट एंड एफिशिएंसी। व्हाट इज वर्क इनपुट? वर्क डन ऑन द मशीन बाय द एफर्ट। जो हम इनपुट वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज नोन एज वर्क इनपुट, और वो कौन प्रोवाइड करता है? जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वहां से। What is work output? Work done by the machine on load. जो लोड पे वर्क किया जा रहा है that is work output. Now what is efficiency? Efficiency is denoted by this symbol. This is known as eta. Okay, this is the ratio of work done divided by work done output work done और divided by work done input. इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है। वर्क आउटपुट, वर्क इनपुट। आउटपुट मतलब जो लोड पे किया गया, इनपुट जो एफर्ट ने किया। अब इसका रेशियो फाइंड करेंगे। हमने अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए हमें तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 100%। अब देखिए, फॉर एन आइडियल मशीन,
फॉर एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन मतलब जहाँ पे आपका लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, 0। हम ये कंसीडर करेंगे कि हमारा जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो 0 है, वियर एंड टीयर, फ्रिक्शन या किसी में भी या किसी भी फॉर्म में हमारी लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है। तो उस कंडीशन में हमारी एफिशिएंसी कितनी होती है, एफिशिएंसी होती है हमारी 100%। बट इन एक्चुअल, प्रैक्टिकली आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसमें एफिशिएंसी 100% हो, क्योंकि हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी लॉस होती रहती है। सो इन एक्चुअल एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%. Why? Because energy is lost in form of heat or some other kind of energy. Because energy, there is always loss of energy, okay? Because there is always loss of energy. अभी आपकी टेक्निकल टर्म सारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब इसको आगे हम स्टडी करके बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो फॉर मोर सच वीडियोस काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप कोई टॉपिक है जिस पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज लिख दीजिए। हैव अ वंडरफुल डे।